तो चलिए आचार्य जी, आज हम बात करेंगे तिलक के बारे में कि तिलक का महत्व क्या है, तिलक के प्रकार क्या है। तो बताएं सबसे पहले कि तिलक है क्या आखिर। बिल्कुल, तिलक का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं मन में एक उल्लास आता है और अक्सर सनातन धर्म में तिलक का सबसे उत्तम महत्व होता है। सबसे पहले कोई पूजा हो, प्रतिष्ठा हो तो सबसे पहले तिलक ही धारण करते हैं। तिलक किसे कहते हैं, किस दिन किस चीज़ का तिलक लगाएं, किस वस्तु का तिलक लगाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और कौन कौन देवता तिलक में निवास करते हैं, ये भी एक जानकारी का विषय है। और संप्रदाय के अनुसार बहुत सारी संप्रदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, उनके अनुसार तिलक का क्या महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार ये तिलक धारण करते हैं तो ज्योतिष कहती है कि, पुराण भी कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक के प्रकार होते हैं। ललाट अर्थात माथे पर भस्म या चंदन से 3 प्रकार की रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड रेखा भस्म या चंदन को हाथों की बीच की 3 उंगलियों से, जो त्रिपुंड की 3 उंगलियां होती हैं, उंगलियों में चंदन लगा करके और सावधानी पूर्वक मस्तक पर तिलक ऐसे लगाया जाता है, जिससे 3 प्रकार की रेखाएं बन जाती हैं। शैव संप्रदाय में इसे लोग धारण भी करते हैं। शैव मतलब भगवान शिव के उपासक, ये लोग धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में हर एक रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा आ उ मा, तो ये जो है इनका एक अपना महत्व है। आ का अपना महत्व है, उ का अपना महत्व है, मा का अपना महत्व होता है। आकार, उकार और माकार। आकार में गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः स्वन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की पहली रेखाओं में 9 देवता निवास करते हैं। उकार में दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यंदिनी, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये त्रिपुंड की दूसरी रेखाओं में यानी मध्य रेखा में निवास करते हैं। मकार में अवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दैवलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय समन तथा शिव, ये त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। और इसका मंत्र जो होता है त्रिपुंड का लगाने का मंत्र, ओम त्रिलोकी नाथाय नमः, इस मंत्र से आप लगा सकते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और हम जानेंगे कि तिलक के प्रकार क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है और किस चीज़ का तिलक आप लगाते हैं। तो प्रकार में मृतिका का तिलक लगाया जाता है, भस्म का लगाते हैं, चंदन का लगाते हैं, रोली है, सिंदूर वही जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर का होता है। साथ साथ गोपी चंदन, जो कि वृंदावन आदि जो है ब्रज मंडल से प्राप्त होता है, गोपी चंदन का प्रकार होता है। तो सनातन धर्म में इस तरह के कई प्रकार के चंदन भी होते हैं, तिलक होते हैं। और शैव, शाक्त, वैष्णव या अन्य मतों के अलग अलग तिलक भी होते हैं। जैसे कि तिलक में धार्मिक मान्यता तो अलग अलग है, बाकी वैज्ञानिक कारण भी इसके होते हैं। कहते हैं तिलक केवल एक तरह का कोई पदार्थ नहीं जो हमने लगा लिया, और तिलक से लगाने से जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, अक्सर जो लोग नेति क्रिया करते हैं, यानी एक नाक से जल डालते हैं, दूसरे नाक से जल गिरता है, तो उसका यही होता है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ तिलक लगाते हैं मस्तक पर, ये आज्ञा चक्र हमारा स्वच्छ हो, पवित्र हो और पावन हो। हम करते हैं कि ये तो वैज्ञानिक क्रिया होती है कि उसके अनुसार हमारा आज्ञा चक्र बढ़िया होता है और हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है। शैव संप्रदाय की बात करें तो शैव संप्रदाय में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा यानी त्रिपुंड रेखा लगाया जाता है। अगर हम बात करें शाक्त मतलब शक्ति, जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो शक्ति संप्रदाय में सिंदूर का तिलक लगाया जाता है और गोल तिलक लगता है, जैसे माँ को बिंदी लगाई जाती है। तो इसी रूप में सिंदूर जो है उग्रता का प्रतीक भी होता है और साधक की शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। हम बात करें वैष्णव संप्रदाय की, जो नारायण के उपासक है, तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में लालसी तिलक होता है। लालसी तिलक के चंदन के आसपास में भी कुमकुम की भी और हल्दी की खड़ी रेखा बनाई जाती है। विष्णु स्वामी तिलक, जो नारायण के उपासक होते हैं, ये तिलक माथे पर 2 चौड़ी रेखाओं से बनता है और ये रेखा बराबर बनी होती है। साथ बीचों भौहों के ऊपर जो है थोड़ा सकरा होता है और बाकी ऊपर चौड़ा होता है। रामानंद तिलक में अगर बात करते हैं तो विष्णु तिलक जो होते हैं, विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से बड़ी खड़ी रेखा रामानंदी तिलक के रूप में बनती है। श्यामश्री तिलक जो भगवती के उपासक हैं, इसमें श्री कृष्ण उपासक वैष्णव लोग इस तिलक को लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी रेखा बनी होती है। और अन्य तिलक और भी होते हैं। गणपति, जो गणपति के उपासक होते हैं, तांत्रिक तिलक, कपालिक तिलक आदि भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक होते हैं। ये साधु और सन्यासी जो लोग होते हैं वो भस्म का तिलक धारण करते हैं। और चंदन का तिलक हमेशा लगाने से पाप नष्ट होते हैं, पाप दूर होते हैं और व्यक्ति संकटों से बचता है। बुद्धि सही काम करती है, विचार सही काम करते हैं, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बराबर बनी रहती है। कहते भी हैं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो जो चंदन को धारण करते हैं वो हमेशा उनका सक्रिय रहता है, ज्ञान तंतु, बुद्धि विवेक बहुत ही सक्रिय रहता है। ठीक।
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई तिलक के प्रकार, तिलक का महत्व और तिलक आखिर है क्या।